योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हमारे खास मेहमान रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली से नितेश सेठ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नितेश, पूछिए, क्या जानना है आपको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नितेश। हेलो सर। Yeah, hi Nitesh. Yeah, sir, actually I had a question. I have a LIC policy which is LIC New Jeevan Shri one. The sum insured is around 5 lakh rupees. I basically now want to have a sum insured of around 50 lakhs to 1 crore. I mean, considering the inflation and all, I think that this amount is not sufficient. So can you please suggest me what amount should I go for insurance, and the second thing, what type of term insurance should I go so that I have a minimum of a premium? ओके नितेश, एक बात बताइए कि आप इंश्योरेंस क्यों लेना चाह रहे हैं? क्या फोकस है आपके दिमाग में इसको लेकर? मैम, जस्ट टू हैव इंश्योरेंस बिकॉज मैंने कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड देन मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली के लिए थोड़ा सिक्योर्ड रहे इन फ्यूचर में, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, मतलब मेरा फैमिली सिक्योर्ड रहे, उनकी जो भी मेरे डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं अभी। अच्छा, ऑल राइट नितेश, 50 लाख या 1 करोड़ का कवर चाहते हैं। इनका पैकेज 7 लाख पर एनम है, डिपेंडेंट बताया, पेरेंट्स हैं। क्या लगता है आपको किस तरह की पॉलिसी लेनी चाहिए इनको? नितेश जी, ये क्लियर है कि आपके जो डिपेंडेंट्स हैं और आपको उनके लिए प्रोवाइड करना है तो आप टर्म पॉलिसी कंसिडर करें। ये डेफिनेटली एक लो प्रीमियम से लो प्रीमियम भर के हाई कवरेज लेने का एक सिंपल तरीका है। आप कितना इंश्योरेंस लें ये डिपेंड करता है डिफरेंट पैरामीटर्स पे। एक है कि आपके डिपेंडेंट्स कितने हैं, जैसे आपने बताया आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके लिए कितना प्रोवाइड करना चाहते हैं इनकेस आप नहीं हो, आप उनके लिए क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना चाहते हैं, आपने घर में इन्वेस्ट किया है तो उसमें अगर आपकी लायबिलिटी है, तो ये सब आप ध्यान में रख के आप अपना इंश्योरेंस कवर डिसाइड करें। सिर्फ 50 लाख या 1 करोड़ एक रैंडम फिगर मत लीजिए। अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं की है और आप इसमें इतना डिटेल में जाना नहीं चाहते हैं, आप एक थंब रूल ले सकते हैं कि आपका इंश्योरेंस करीबन 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। तो आपके केस में अगर 7 लाख आपका एनुअल इनकम है तो आप उसका 10 टाइम्स ले लीजिए, विच इज अबाउट 70 लाख ऑफ रुपीज। तो ये वो एक टर्म पॉलिसी के जरिए अपने लिए ले सकते हैं। साथ ही नितेश जानना चाह रहे थे हर्ष कि ऑनलाइन टर्म पॉलिसी लेना क्या इस वक्त सही रहेगा या फिर वो जो बाकी पॉलिसीज हैं उसकी तरफ फोकस करें? नहीं, इनफैक्ट ऑनलाइन पॉलिसी लेने में कोई हर्जा नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि वो पॉलिसी जब आप इशू करवाते हैं उसे इशुएंस, सर्विसिंग, क्लेम सेटलमेंट, ये पूरा प्रोसेस आपको खुद करना होगा क्योंकि आपने कोई भी इंटरमीडिएट की हेल्प ली नहीं है। okay. तो अगर वो कंफर्टेबल है कि अगर वो उसे प्रोसेस करवा सकते हैं, उन्हें रीजनेबली श्योर है कि उनके पेरेंट्स उनके अगर न रहते हुए क्लेम प्रोसेसिंग की जरूरत पड़े तो किसी ना किसी के थ्रू अगर वो क्लेम प्रोसेस करवा ले तो ऑनलाइन पॉलिसी वो कंसिडर कर सकते हैं। ऑनलाइन पॉलिसीज में ऑप्शंस क्या रहेंगे इनके पास? इनके पास एक ICICI प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट पॉलिसी है, एगॉन रेलीगेयर का आई टर्म है, कोटक ने भी ऑनलाइन पॉलिसी इशू करना शुरू किया है। उनके प्रीमियम्स मैंने कैलकुलेट कर रखे थे। अगर ये 50 लाख का इंश्योरेंस लेते हैं ऑनलाइन के जरिए अगर लेते हैं तो 6,500 रुपया साल का लगता है। अगर 75 लाख का लेते हैं तो करीबन 9,000 होता है, और 1 करोड़ का अगर लेते हैं तो दैट इज अबाउट 11,400 रुपीज पर एनम। ऑल राइट। साथ ही नितेश ये भी जानना चाहते थे हर्ष कि इस तरह के कवर के लिए, इतने बड़े कवर के लिए क्या एंडाउमेंट प्लान लेना ठीक रहेगा? देखिए, मैं आपको एंडाउमेंट प्लान क्या है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट कम एन इंश्योरेंस प्लान। तो उसमें जो प्रीमियम भरना होता है वो काफी ज्यादा भरना होता है क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट भी होता है जी। अगर हम ये देखें कि अगर उनको 50 लाख या 1 करोड़ का अगर एंडाउमेंट पॉलिसी लेना है, उसका प्रीमियम करीबन 3.5 से 4 लाख रुपए के बीच में साल का होगा, जो करीबन 50 या 60% है उनकी इनकम का। तो अपनी इनकम का अगर आप 50 या 60% कोई भी प्रीमियम में कमिट कर रहे हैं तो ये आगे जाके सर्विस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आज ये बैचलर हैं बट गोइंग फर्दर कल को रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ेंगी तो उन्हें ये प्रीमियम भरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा प्लान ना लें तो बेटर होगा उनके। और जो इनके पास ऑलरेडी एक LIC की जो पॉलिसी है न्यू जीवन श्री प्लस,
कैसी पॉलिसी है और क्या इसमें कंटिन्यू करना चाहिए इनको? एब्सोल्युटली, ये एक गारंटीड रिटर्न पॉलिसी है जिसमें रिटर्न्स आर अबाउट 9%। और इनका अभी बहुत कम समय रह गया है, आधा प्रीमियम उन्होंने आधा टर्म का भर दिया है, तो 100% उसे आप कंटिन्यू करिए। रिटर्न गारंटीड है पॉलिसी में, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ऑलराइट नितेश, आई होप कि आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। पहले अपने खर्चे, अपनी लायबिलिटीज वगैरह चेक करके उसके बाद अपने कवर का अमाउंट डिसाइड कीजिए। जैसा कि कहा हर्ष, थंब रूल कहता है आपके एनुअल इनकम का 10 टाइम्स इतना अमाउंट आपका एटलीस्ट कवर होना चाहिए। आप ऑनलाइन पॉलिसी ले सकते हैं अगर आपको बिना किसी एजेंट के अगर पॉलिसी लेने में दिक्कत नहीं, आप कंफर्टेबल है ऑनलाइन पॉलिसी लेने में, तो आप जरूर लीजिए। ऑप्शंस आपने खुद भी अपने मेल में लिखे थे, उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन इंडाउमेंट प्लान का जो आपका लेने का प्लान बन रहा है इस पर्टिकुलर नीड को लेकर, उसको ड्रॉप कर दीजिए। लेते हैं अगला सवाल। बेतिया से संजय छापोलिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, पूछिए, क्या जानना है आपको? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। मैडम, मैंने आईसीआईसी प्रूडेंशियल की ये हॉस्पिटल केयर पॉलिसी ली है अपने नाम से, वाइफ के नाम से और 2 बच्चों के नाम से जी। और मैं उसके लिए 17,000 रुपये साल का प्रीमियम पे करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको फैमिली फ्लोटर प्लान में कन्वर्ट करना उचित रहेगा या नहीं? ऑलराइट। हॉस्पिटल केयर ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 4 पॉलिसी है। 4 बच्चे तो मतलब पूरी फैमिली 5 की है, लेकिन अभी बेटा जो छोटा है उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं ली है, हेल्थ पॉलिसी अलग से। क्या सजेस्ट करेंगे इनके लिए? इंडिविजुअल पॉलिसी इनकी फैमिली के लिए ठीक रहेगी या फिर एक फैमिली फ्लोटर ले लें? जहां तक मैं इनका ये केस समझा हूं, संजय जी का जो पॉलिसी है वो है हॉस्पिटल केयर, और ये मैं समझ रहा हूं इनका मेडिक्लेम पॉलिसी रेगुलर मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, और उन्होंने ये मेडिक्लेम पॉलिसी समझ के लिया है। ओके। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेडिक्लेम पॉलिसी अगर आप नहीं ले रखे हैं, तो पहले आप एक रेगुलर मेडिक्लेम पॉलिसी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से लीजिए, और ये हॉस्पिटल केयर जो पॉलिसी है वो एक एडिशन या टॉपअप हम समझते हैं। ओके। रेगुलर मेडिक्लेम पॉलिसी क्या है कि आपका कोई भी जो मेडिकल एक्सपेंसेस हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से होता है उसका रीइंबर्समेंट आपको मिलता है। जहां तक हॉस्पिटल केयर का पॉलिसी जो फीचर्स हैं इनके, वो ये है कि आपके एक प्री डिटरमाइंड उनमें क्लॉजेस रहते हैं। अच्छा। एक है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन आपका होता है तो आपके पॉलिसी के हिसाब से आपका 1,000 2,000 एक फिक्स्ड अमाउंट आपको पर डे दिया जाता है। अच्छा। इसमें आपके इलाज के से कुछ लेना देना नहीं है आप। इसमें एक एडिशनल बेनिफिट भी रहता है अगर आपको सर्जरी, इफ यू गोइंग अंडर गोइंग सर्टन सर्जरीज, तो सर्जरीज भी उसमें प्री डिफाइंड सर्जरीज हैं। अच्छा। और इफ योर सर्जरी इज वन ऑफ देम, तो आपको एक प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड अमाउंट दे दिया जाता है। ओके। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कवर एक हॉस्पिटल बेनिफिट के लिए नहीं है। अच्छा। तो मैं आपको संजय जी पहले बता दूं कि आप एक रेगुलर मेडिक्लेम पॉलिसी लीजिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, और उसमें भी आप फैमिली फ्लोटर ना लेके इंडिविजुअल पॉलिसी लें। आपके पूरे परिवार का अगर 3 लाख का इंश्योरेंस आप मेडिक्लेम का लेते हैं तो आपका करीबन 19,000 रुपीज पर एनम का प्रीमियम आता है। आप ये देख लीजिए, आप जहां रहते हैं वहां पर जो भी इंश्योरेंस कंपनी आप चूज कर रहे हैं उसका ब्रांच नेटवर्क, हॉस्पिटल नेटवर्क अच्छा हो। ऑलराइट। फिर आप हॉस्पिटल केयर के पर थोड़ा ध्यान दें। ऑलराइट, चलिए वक्त